अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और लास्ट के अंदर हमने अलाइड एंगल को गो थ्रू किया था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 495 डिग्री एंड साइन 1230 डिग्री। अब ऑब्वियसली बात है, इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कैलकुलेटर तो अलाउ है पेपर के अंदर। तो बेसिकली एक तरीक़ेकार है, जो हमने अलाइड एंगल को पढ़ा है वो उसको हम इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं उसको सिखाने के लिए सवाल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल आ जाता है पेपर CRQ के अंदर कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का मतलब ये है कि आपने इसको फिर ब्रेक करके पूरा प्रॉपर स्टेप्स करके दिखाना है। डायरेक्टली कॉस 495 कैलकुलेटर में डाल के वैल्यू नहीं बतानी, वरना आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, हमने अलाइड एंगल में क्या पढ़ा था भाई? अलाइड एंगल क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द जनरल फॉर्मूला फॉर द अलाइड एंगल इज एन। तो बेसिकली अलाइड एंगल इज अ ट्रायंगल, अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम और डिफरेंस इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 90। तो मल्टीपल ऑफ 90 याद रखिएगा, दो एंगल के सम को कहते हैं, लेकिन मल्टीपल ऑफ 90 ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। तो अब यहाँ पे मेरे पास है 495 है, तो इसको मैं ब्रेक करूँगा, मल्टीपल ऑफ 90 में ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। अब इसका क्या मतलब मल्टीपल ऑफ 90? जैसे कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये चेंज कर लेते हैं मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, कॉस 360, क्योंकि 90 के टेबल में 360 भी आता है, प्लस 1। अब कितने बच गए? 360 हटा दे तो 135, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया मैंने। अब मुझे रूल्स पता है, रूल्स कौन से अलाइड एंगल्स के मैंने ट्रिक सिखाई थी आप लोगों को, तो आई होप ये आप लोगों को याद होगी। ये टेबल याद नहीं कर रहा, मैंने तो आप लोगों को एक ट्रिक सिखा दी थी, तो आई होप वो जहन में होगी। तो बेसिकली 360 यहाँ पर हमारे पास है, तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, एज इट इज हम लिख देंगे इसको, तो ये बन जाएगा मेरे पास कॉस 1। अगर प्रीवियस वीडियो किसी ने गो थ्रू नहीं किया तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी मैं कैसे लिख रहा हूँ 135, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में ये अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट के अंदर मैं ये ट्रिक सिखा चुका हूँ। अच्छा, अब कॉस 135 को भी और ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है हमारे पास कॉस 90, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 90 बनाना है, प्लस 45, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा? अब ये बन गया मेरे पास कॉस नहीं बनेगा, ये बन जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ 90 है, ठीक है। तो ये मेरे पास अब आ जाएगा 90 पे, 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है मेरे पास, तो ये बन जाएगा साइन 45, ठीक है। साइन 45 बन गया मेरे पास। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। साइन 45 पे किस तरीके से हम इसको लेके गए। अब कॉस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन भी लगा देंगे इसके अंदर, तो ये मेरे पास बन गया माइनस साइन 45 डिग्री। अगर ये CRQ में आया तो इस तरीके से प्रॉपर स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे। हाँ, अब जाके आप कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं √2/2, दोनों उसके करेक्ट आंसर हैं। तो आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, हो जाएगा, मुश्किल चीज़ नहीं है, बस अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। वो मैं लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो वाली वीडियो गो थ्रू नहीं की तो पहले वो वीडियो गो थ्रू करें, वरना ये चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही किस तरीके से मैंने 135 लिखा, माइनस साइन 45 लिखा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर नहीं होगी आप लोग को। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास साइन 1230, काफ़ी बड़ा नंबर है यहाँ पर, तो हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कैलकुलेटर वाइज, अगर हम देखें 90 के टेबल में बनाना है तो मेरे 90 के टेबल में कौन सा करीब करीब नंबर आता है मेरे पास। तो जो करीब करीब नंबर हमारे पास आ रहा है, इसको अगर 360 तो 1080 मेरे पास आ रहा है सबसे, ठीक है। इसको अगर डिवाइड बाय 90 तो ये 90 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 90 के टेबल में आता है, प्लस 150 रिमेनिंग बच गया क्योंकि टोटल 1230 था। अब ये हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पर अब बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है कि सर आपने तो हमें जो क्वाड्रेंट सिखाया था उसमें तो 90 डिग्री, 180, 270, 360 था, ये तो 1080, मैं कैसे पता करूँगा ये कौन से वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? तो इसका तरीक़ेकार भी बता देता हूँ किस तरीके से करना है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ये होता है 3 × 360। तो अब ये 360 है, इससे आप पता कर सकते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये वाली बात भी अब क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास किस तरीके ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, क्योंकि 360 पे है तो ये साइन ही रहेगा, साइन 150। अब 150 को भी ब्रेक किया जा सकता है, तो इसको और ब्रेक कर लेते हैं हम इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, 90 माइनस या 90 प्लस 150 भी कर सकते हैं, 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं, दोनों वेज में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो साइन 180, हमने माइनस वाला है कोई नहीं का माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन
30 जो कि बराबर होता है 1/2 के। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। बस एक कॉन्सेप्ट सिखाना था, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि CRQ में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट से सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइज अगर हमने जो एसएल हमने किया था, अगर उसको गो थ्रू करते तो आप यहाँ पर पूरा पूरा फॉर्मूला ओपन कर रहे होते। कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस साइन अल्फा माइनस बीटा, पूरे पूरे फॉर्मूले आप ओपन कर रहे होते हैं। लेकिन अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से आप बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, पेपर में अगर अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो मेंशन ज़रूर करें कि आप साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है। तो वो मेंशन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास, ये कॉस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। नीचे मेरे पास क्या है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक हो जाता है सेक में चेंज, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो ये सारे पहले क्वाड्रेंट की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव की तो बात ही खत्म हो गई। तो ये हो गया मेरे पास साइन थीटा, ठीक है। और सेक हमारे पास होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा। अब ये जो सेक है, अगर मैं आगे कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ पर, तो ये मैं इसको इस तरह, सेक होता है हमारे पास 1/cos, ठीक है, और कॉस होता है 1/sin थीटा। अब जब ये रेसिप्रोकल होंगे तो ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, और यही तो प्रूफ करना था। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा डिफरेंट सवाल लग रहा है। साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 87 डिग्री, साइन स्क्वायर 88 डिग्री। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने ये 87 को मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, अलाइड एंगल की फॉर्म में लिख दिया। 90 माइनस 3 लिख सकते हैं, 90 माइनस 3 87 ही होता है। इसी तरीके से इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, 90 माइनस 2 कर दिया, ठीक है। अब अलाइड एंगल रूल के मुताबिक 90 डिग्री पे है तो ये बेसिकली चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस। और क्योंकि माइनस हो रहा है, 90 माइनस 3 कर रहे हैं, मतलब पहले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो सब पॉजिटिव ही रहेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये पूरी फॉर्म आ गई मेरे पास, बन गई कॉस स्क्वायर 3 डिग्री। इसी तरह ये भी बन जाएगी मेरे पास कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर, अभी ये चीज़ अप्लाई की, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये पूरी चीज़ 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, तो ये 1 हो गया। यहाँ भी दोनों के एंगल सेम है, दोनों पे स्क्वायर है, बीच पे प्लस है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 क्या आ गया, 2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप ये वाला सवाल क्लियर होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे मूव करते हैं हम। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। देखिए सवाल आ गया, कैलकुलेटर के बगैर इवेल्युएट करके वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अलाइड एंगल की मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस 55 चाहिए ना, 90 माइनस 35 कर दूंगा तो 55 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से इसको मैंने कर दिया साइन 90 माइनस 42, नीचे कॉसेक को वैसे ही रहने दिया और यहाँ पर कॉस को भी वैसे रहने दिया। अच्छा, बेसिकली प्रैक्टिस करके ये चीज़ समझ आ जाएंगी आप लोगों को। अगर आपको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जैसे ही आप ऊपर वाले न्यूमिनेटर को 90 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, 90 में है तो सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक ऑलरेडी नीचे मौजूद है तो हो सकता है कटिंग हो जाए। इसी तरह साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और नीचे ऑलरेडी कॉस मौजूद है, तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉसेक 35, और नीचे भी मौजूद है कॉसेक 35। इसी तरीके से साइन चेंज हो जाएगा मेरे पास कॉस में, कॉस 42 डिग्री, और नीचे भी यही मौजूद है। तो हुआ क्या, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 फाइनल आंसर आ गया 2। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तक जितने भी सवाल कर रहे हैं अलाइड एंगल से कितने आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करें, बहुत आसान है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 56 डिवाइड बाय कॉस 34 माइनस कॉट 37 डिवाइड बाय tan 53
माइनस √2 sin 45 डिग्री। इसको आप लोग ट्राई करें, ठीक है, हो जाएगा। और कमेंट में मुझे आंसर बताएं आप लोग, अगर आप लोगों से नहीं हो तो मुझसे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपसे सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले खुद ट्राई ज़रूर करें। अच्छा चलिए मैं आंसर बता देता हूँ आप लोग को, आप छोड़े कमेंट में, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है, मैंने इतना आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग ट्राई करें और 0 आंसर लाएँ, ठीक है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दें। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब हमारे पास 90 है, तो प्रूफ करना बड़ा सिंपल है, 10 अल्फ़ा, नीचे कॉट 90 मतलब कॉट चेंज हो जाएगा हमारे पास 10 में, तो ये बन जाएगा 10 अल्फ़ा, ठीक है। 90 माइनस हो रहा है तो मतलब ये पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो ज़रूरत ही नहीं मत। इसी तरह ये भी 90 है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन अल्फ़ा, और नीचे भी है साइन अल्फ़ा, ये कट डाउन हो गए, 1 + 1 हो गए 2, तो ये हो गया आंसर, दैट्स इट। देखिए इससे पहले वाले अगर आपने क्वेश्चन देखे प्रूफ वाले, तो उस पर हम पूरे फॉर्मूले ओपन करते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, उससे भी सवाल सॉल्व हो रहा था और इससे भी हो रहा है। अगर पेपर के अंदर कोई मेंशन नहीं होता, पेपर के अंदर ऐसे भी सवाल आए पास पेपर जिसमें मेंशन है कि आपने ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको प्रूफ करना है, तो फिर वही फॉर्मूला यूज़ करना होगा, फिर आप अलाइड एंगल पे नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप अलाइड एंगल के इस्तेमाल से आप अपने सवाल को बहुत आसान बना सकते हैं। लेकिन अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं, ठीक है। इस तरह ब्रेक हो कि 90 डिग्री बन रहा हो पहला एंगल आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 90 डिग्री नहीं बन पा रहा तो फिर वो अलाइड एंगल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2 टॉपिक इसके रहेंगे छोटे छोटे, उसको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह।